अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। लास्ट मेरी वीडियो जो थी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर मुझे कमेंट किया है। एक दो लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगी। मैंने होपफुली मैंने आप सबको जिन्होंने मेरे से पूछा है, मैंने उनको रिप्लाई कर चुका हूं। और अगर अभी भी कोई आपने इन्फॉर्मेशन या कुछ और जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और इस वीडियो में भी मैं लिंक कर देता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है फाइनेंशियल्स के ऊपर, वेरी क्रूशल। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो तमाम प्रोसेसेस हैं, थिंकिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल्स और ये वो सारे मार्केटिंग और ये वो सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, लेकिन हम इन वीडियोस के अंदर एपिसोड वाइज ज़िक्र करेंगे ताकि इन चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जा सके। तो फाइनेंशियल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छा सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है। कॉस्ट कटिंग जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप वो वाला बिज़नेस चुनें या वो वाली प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें या सर्विसेज को लॉन्च करें जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको नो हाउ है या थोड़ा बहुत आपकी उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। उससे होता क्या है, जब आप मार्केट में वो कोई चीज़ परचेज़ या उसका रॉ मटेरियल परचेज़ या कुछ सर्विसेज को लॉन्च करने जाते हैं तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट है या जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपको ऑलरेडी उन चीज़ों का पता होता है और आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं और आपको ये पता होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की, अपनी फ़ाइनल प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की कॉस्ट को मिनिमाइज़ या रिड्यूस कैसे करना है। तो प्रोडक्ट की नो हाउ होना आपके फाइनेंशियल्स के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हमेशा से वो वाली चीज़ों के साथ अपने काम का आगाज़ करें ताकि जिनके बारे में आप जानते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल्स को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, बहुत हद तक अपने फाइनेंशियल्स को रिड्यूस कर सकें। बिकॉज़ अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो ही आप उसको प्रोडक्ट को अपनी फाइनेंशियल्स को रिड्यूस कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई खाने का बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको उन जगहों के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से आपका रॉ मटेरियल मिनिमाइज़ हो सकता है। यहाँ पे आपको कम लागत की आपकी रॉ मटेरियल या कॉस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल सकती हैं, ताकि जब आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हों तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो। अगर आप कोई क्लोथिंग का काम स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने टेलर को किस तरह से इंतखाब करना है, आपने क्लोथिंग की प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, या आपका जो खुला कपड़ा है या रॉ क्लोथिंग है उसकी आपने कैसे इन्वेंट्री करनी है, किस तरह कितना माल इकट्ठा करना है, कितना नहीं इकट्ठा करना है ये। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सारी फाइनेंशियल्स के ऊपर बात कि आपने फाइनेंशियल्स को लेके कैसे चलना है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है जिसके ऊपर सारे बिजनेसेस बेस कर रहे होते हैं वो आपका फाइनेंशियल बैकअप। अब फाइनेंशियल बैकअप को कैसे क्रिएट किया जाए। फाइनेंशियल बैकअप क्योंकि जितने दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप्स बनते हैं या बिगड़ते हैं या बंद हो जाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल्स ही होते हैं। अब फाइनेंशियल्स के लिए ज़रूरी है कि पहले आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएं। कॉम्बिनेशन कैसे कि लेट्स से कि जी आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है क्लोथिंग बेस्ड प्रोडक्ट है तो आप अपने लिए पार्टनर का इंतखाब करें और ऐसा पार्टनर मुंतखब करें जिसको क्लोथिंग के अंदर एक्सपर्टीज़ हों, तो ताकि आपका एक अच्छा कॉम्बो बन सके और आप उसको आगे लेके बढ़ सकें। अच्छा, अब दो लोग हैं और एक सर्टेन अमाउंट आपने डिसाइड की है लेकिन अभी भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, अब क्या करें। तो आप नो हार्म के यू कैन ऐड अनदर पर्सन, आई मीन थर्ड पर्सन, लेकिन अगेन आपने ये कोशिश ये करें कि जो थर्ड पर्सन आप हायर कर रहे हैं या अपने साथ अपने जो पार्टनर बना रहे हैं उसकी एक्सपर्टी फाइनेंशियल्स के अंदर हों ताकि आपके फाइनेंस भी प्रॉपर्ली मैनेज हो सकें। तो जो तीनों को फाउंडर्स हैं उनकी अलग-अलग अपनी एक्सपर्टीज़ होंगी और वो तीनों अपने अपने डोमेन के अंदर जब आप काम करेंगे तो आपको कहीं आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आप लेट्स से कि जी अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप कहेंगे
कि मैं ऐड कैंपेन भी खुद ही रन कर लूँ, अपने क्रिएटिव्स भी मैं खुद ही डेवलप कर लूँ, अपनी क्या कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी मैं खुद ही कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आप उसको खुद से नहीं कर सकते। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते, आप खुद मैनेज नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो हर एक सेक्शन, हर एक डिवीज़न के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स कर रख लें। और अगर आप डेडिकेटेड रिसोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि अगर आप इफ़ यू आर सीरियस विद योर वर्क, इफ़ यू आर सीरियस विद योर बिजनेस, तो डेडिकेटेड रिसोर्स, अगर डेडिकेटेड नहीं है तो यू कैन हायर अ पर्सन जो कि मल्टीपल टास्क कर सके, मल्टीटास्कर हो और क्विक लर्नर हो। तो ऐसे बंदे को आप अपने साथ एक्वायर करें ताकि आपका काम बेहतर तौर पे चल सके। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि तमाम प्रोसेसेस पैरेलल चल रहे होते हैं। सबसे बेस्ट काम तो ये होता है कि आप अपने जो भी बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाएं। आई मीन उसकी कोई एक वर्किंग या फिजिबिलिटी ज़रूर बनाएं ताकि आपके सामने ऑन पेज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हों कि आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है, आपके सारे ओवरऑल एक्सपेंस, ऑपरेशन, आपके फिक्सचर और ये वो सारे मिला के एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आपने अब आगे बढ़ना है या अभी यहाँ पे आपने वेट करना है, आपने कुछ और वर्किंग करनी है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम ब्लाइंडली कोई काम यू कैन से दैट कि जी आप स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी हमने कोई वर्किंग पीछे बैक एंड के ऊपर नहीं की होती है। तो वो एट द एंड क्या होता है, वो कुछ अर्सा चल जाता है, वो आपकी एफ़र्ट की वजह से शायद चल जाता हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता क्योंकि उसकी पीछे कोई आपकी वर्किंग नहीं होती है। तो उसके लिए वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ट्राई करें कि आपकी कोई प्रॉपर वर्किंग ज़रूर आपके बिज़नेस को लेके हो रही हो। दूसरा ये चीज़ है कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको आपने जितनी भी फाइनेंस की चीज़ें हैं, पैसे आने जाने, ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल्स के अंदर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, जब आपने अपना बिज़नेस प्लान बनाया है या फिजिबिलिटी बनाई है। अब अगर आप सारा पैसा खुद नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपने अपने साथ पार्टनर्स ऐड किए हैं। उन पार्टनर्स की परसेंटेज किस तरह से आपने डिवाइड करनी है, तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आपने क्या रखा हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज, नॉट फिक्स परसेंटेज, आई एम नॉट इन बिलीव ऑफ कि जी आप एक फ़िक्स परसेंटेज रखें। ऑब्वियसली बहुत सारे लॉजिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो फ़िक्स परसेंटेज आप कभी भी नहीं रख सकते हैं। एक सर्टेन परसेंटेज आप लेट्स से कि जी आप कहते हैं जी मैं XYZ आप अमाउंट इन्वेस्ट करें तो मैं आपको 8 to 10% प्रॉफिट शेयर दूंगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि जी एक बंदे ने जब इन्वेस्ट किया है एक अमाउंट, तो वो अमाउंट तो इन्वेस्ट कर दी है और उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो ये टोटल आपने डिसाइड करना है कि कितने अरसे के बाद उसका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, कितने अरसे के बाद आपने उसका जो उसने अपना फाइनेंस इन्वॉल्व किया था आपके बिज़नेस के अंदर, वो उसके बिज़नेस का रिटर्निंग पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक बिज़नेस मॉडल्स ऐसे भी होते हैं कि वो जो किसी इन्वेस्टर ने आपकी अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो वो रिटर्न नहीं होती है, आप अपने बिज़नेस के अंदर उसको इक्विटी दे देते हैं। तो इक्विटी देने से ये होता है कि वो जो बंदे की इन्वेस्टिंग अमाउंट होती है वो उसमें किसी ना किसी हद तक बैलेंस हो जाती है और फर्दर वो आपके बिज़नेस में एक परमानेंट तौर के ऊपर या जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज हैं उसके मुताबिक वो आपका परमानेंट पार्टनर या टेम्परेरी पार्टनर या एक हद तक जितने की 5 साल 10 साल तक आपका पार्टनर बन जाता है। तो इक्विटी शेयरिंग बेस जो फार्मूला है वो भी इसमें बहुत वर्कआउट करता है। तो आपको आपकी जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं करना होती, लेकिन आपने एट द सेम टाइम आप वो इक्विटी भी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। एक प्रॉफिट तो शेयर कर ही रहा होता है, लेकिन आपके बिज़नेस के अंदर इक्विटी भी शेयर कर रहा होता है। तो ये भी एक बिज़नेस के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर जब आप मॉडल्स के अंदर जा रहे होते हैं, पार्टनरशिप मॉडल्स के अंदर जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर होती है। ये भी इसके ऊपर भी आपने वर्कआउट करना होता है। बहुत सारे लोग हैं लेट्स से कि जी
आप बिज़नेस स्टार्ट करने लगें तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नो हाउ नहीं रखते, तो वो हो सकता है कि जब आप किसी से पैसे पकड़ने लगें तो इन चीज़ों के बारे में आप वो बंदा पूछे आपसे कि अच्छा जी मैं तो पैसे दे रहा हूँ आपको, तो मेरा कितना हिस्सा है। अब आपने पूछना है उससे, भाईजान आपने हिस्सा लेना है बिज़नेस के अंदर या आपने प्रॉफिट शेयर लेना है या दोनों लेने हैं। तो ये सर्टेन परसेंटेज होती है। अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, इसमें भी एक फ़िज़िकल पार्टनर है कि जी आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पार्टनर्स ऐड किए, एक आपने मार्केटिंग का बंदा हो गया, एक आप खुद फाइनेंशियल के बंदे हो गए, और एक आपने जो क्लोथिंग की प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशंस और ये वो, उसके लिए आपने 3 पार्टनर्स बना लिए। अब अगर आपने चौथा बंदा या 2 बंदों में से 2 बंदे आपके फ़िज़िकल पार्टनर्स बन गए और एक बंदा कहता है जी यार मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन मैं फ़िज़िकल इन्वॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज़ मेरी कमिटमेंट कहीं और पर है या मैं कहीं और बिज़ी हूँ। तो इस सूरत में आपकी जो परसेंटेज होती है वो नहीं रहती है जो कि आप नॉर्मल पार्टनर्स को मिल रही होती है। लेट्स से कोई आप 20% पार्टनर है या 25% पार्टनर है या जो भी XYZ अमाउंट पार्टनर है, तो जो स्लीपिंग पार्टनर होगा, अब वो बाज़ मौक़ों पे होता है, जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अच्छा जी 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर्स को इक्वल अमाउंट मिले। तो ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्लीपिंग पार्टनर होता है उसकी परसेंटेज ऑब्वियसली कम होती है। बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन है, इवन स्लीपिंग पार्टनर्स भी जो होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन शायद ये सेंस नहीं होती है कि आपने स्लीपिंग पार्टनर का रोल क्या होता है, उसको परसेंटेज किस तरह से मिलती है। तो स्लीपिंग पार्टनर्स बहुत सारों को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जी सबको नहीं पता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ये नॉलेज नहीं है। तो स्लीपिंग पार्टनर का रोल और परसेंटेज डिफरेंट होती है, और जो फिज़िकल पार्टनर्स होते हैं उनके रोल एंड पार्टनरशिप अमाउंट डिफरेंट होती है। तो ये है आज अभी तक के फाइनेंशियल की सूरत हाल। जो अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो काइंडली इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। पार्टनरशिप आपने किस तरह से करनी है, पार्टनरशिप मॉडल, अपना बिज़नेस मॉडल क्या है। ऑब्वियसली अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर आप सिंगल हैं, सोल प्रोप्राइटर में जा रहे हैं तो वो एक सोल प्रोप्राइटर, अगर देखें सारी सूरतें हाल हो सकती हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि आप पार्टनर्स तो हैं लेकिन सोल प्रोप्राइटर आपका वो बन सकता है। वो किस तरह से बन सकता है, आप मेरे से मैं यहाँ पे शायद वीडियो में कुछ उसमें शायद कानूनी कबाहतें आ जाती हैं, लेकिन इस वजह से मैं अपफ्रंट वीडियो पे नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई जानना चाह रहा है कि हम पार्टनरशिप बैक एंड पे नहीं अपफ्रंट नहीं करना चाहते बिकॉज़ उसकी कुछ टेक्निकल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, तो उसमें आपने सोल प्रोप्राइटर अपफ्रंट रख के आप किस तरह से बैक एंड के ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल्स के लिए आपके ब्लैक एंड वाइट ज़रूर होना चाहिए, आपके सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर विद द पार्टनर्स होनी चाहिए। और फाइनेंशियल्स के लिए आपकी अमाउंट जो है, जो भी आपने उसके लिए कैपिटल रखा है, वो आपने किस तरह से इकट्ठा करना है, क्या कैपिटल अमाउंट बनती है, आपने सारे अपने हेड्स डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर वीडियोस के साथ लिंक कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नहीं छोड़ना चाहते। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो फाइनेंशियल्स को लेके। अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो मैंने, क्योंकि इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, इट्स नॉट ड्राफ्टेड, ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शेयर कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो काइंडली डू लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली एड्रेस दैट इशू एज़ वेल, और आई विल डेफिनेटली एड्रेस दैट टॉपिक एज़ वेल। मैं फाइनेंशियल की हद तक बात कर रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और एक दूसरे की मदद करने का मौका फराहम करे। किसी और टॉपिक के साथ एक नई एपिसोड में आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।